नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी मर्डर मिस्ट्री आज तक अनसुलझी सी रह गई और आज भी उसके रहस्यों से पर्दा नहीं उठा। यह मर्डर मिस्ट्री नोएडा के जलवायु विहार में रहने वाले राजेश तलवार और उनकी वाइफ नुपुर तलवार की बेटी आरुषि की मर्डर मिस्ट्री है। 14 साल की लड़की का कत्ल हो जाता है धारदार हथियार से, और उसी घर में उसके नौकर हेमराज का भी कत्ल हो जाता है धारदार हथियार से। सुबह जब मेड आती है, नौकरानी आती है, तो होता क्या था कि जब नौकरानी आती थी, बेल बजाती थी, तो दरवाज़ा जो था वो हेमराज खोलने जाता था, जो नौकर था राजेश तलवार। लेकिन उस दौरान राजेश तलवार जब वो बेल बजाई तो राजेश तलवार नहीं उठा, तो वो फिर उसके बाद राजेश तलवार कह रहा हूँ, वो हेमराज नहीं उठा, तो राजेश तलवार की मिसेज उठ करके जो चाबी है वो बाहर फेंक देती है। वो बाहर से दरवाज़ा बंद था और वो खोलकर अंदर आती। जैसे अंदर आती है तो वो राजेश तलवार की मिसेज रोने लगती है। तो जब वो आरुषि के कमरे की तरफ देखती है तो वहाँ पर आरुषि बेड पर मरी पड़ी हुई थी और ब्लड फैला हुआ था। अब होता क्या है, उसके बाद ये पड़ोसियों को जाकर बोलती है और पुलिस को बुलाया जाता है। राजेश तलवार जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद पुलिस आती है, मीडिया वाले आते हैं, जांच होती है। तो सारी शक की जो सुई होती है, उसके नौकर जो राजेश तलवार का नौकर था हेमराज, जो नेपाल का रहने वाला था, सारी जांच की सुई उसके ऊपर घूम जाती है, क्योंकि वह मिला नहीं था अब तक। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन राजेश तलवार का जो नौकर था हेमराज, उसका लाश राजेश तलवार की छत से ही बरामद होती है। अब जो जांच हेमराज की तरफ घूम रही थी, अब वह जांच की पूरी दिशा ही बदल जाती है कि कातिल कौन है। हेमराज तो यहाँ मरा पड़ा। अब जब उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेमराज का भी कत्ल 15-16 मई की रात को हुआ था और आरुषि का भी कत्ल 15-16 मई की रात को हुआ था। अब मामला यह फंस जाता है कि अगर हेमराज कातिल है तो दोनों एक रात को कैसे मर गए, कौन मारा। घर में बाहर से कोई आया नहीं, और जब बाहर से कोई आया नहीं तो इन मौतों का गुनहगार कौन है। पुलिस जांच करती है। जांच के बाद राजेश तलवार का और उनकी वाइफ नुपुर तलवार का लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी होता है, लेकिन कोई ख़ास जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाती। उसके बाद एक पुलिस इनको दोषी करार देती है। अपनी विवेचना के आधार पर राजेश तलवार दंपति को दोषी करार दे देती है कि मर्डर में यही इन्वॉल्व थे। लेकिन होता क्या है कि अदालत इस जांच से खुश नहीं थी। उसके बाद दोबारा जांच का आदेश देती है और ये केस चला जाता है सीबीआई को। जब सीबीआई अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें होता यह है कि जो राजेश तलवार का नौकर था हेमराज, उसके दोस्त जो थे, 2 दोस्त थे, उसके शक की सुई जो है उसके ऊपर घूम जाती है पूरी, जो सीबीआई की पहली इन्वेस्टिगेशन है। और वो थ्योरी ये बनाती है कि जो कत्ल किया है राजेश तलवार अपने दोनों दोस्तों के साथ दारू बैठ कर पिया था, बाद में उसकी नीयत घूमी और वगैरह वगैरह, उन्होंने उसके दोस्तों ने जाकर कत्ल कर दिया और बाद में हेमराज ने रोका तो हेमराज का भी कत्ल कर दिया। ये थ्योरी कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन कोई सबूत या एविडेंस मिल नहीं पाया और कोर्ट ने फटकार लगाई सीबीआई को। फिर उसके बाद दोबारा सीबीआई जांच बैठती है। मतलब एक बार सीबीआई जांच हुई, उसकी जो रिपोर्ट आई, थ्योरी आई, उस पर कोर्ट खुश नहीं हुआ और वह कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठी। उसके बाद दोबारा सीबीआई जांच बैठती है। जैसे दोबारा सीबीआई जांच बैठती है तो जो दोबारा सीबीआई जांच थी, उसने जो तथ्य दिए, जो थ्योरी दिया, वह जो उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने जो जांच किया था उसकी थ्योरी से काफ़ी मैच खाया। मतलब उसकी थ्योरी से मैच खाने लगा। सेम वही थ्योरी थी जो नोएडा पुलिस की थ्योरी थी।
उसके बाद गाजियाबाद की सीबीआई अदालत राजेश तलवार को और नुपुर तलवार को सज़ा सुना देती है। सीबीआई अदालत जो थी वो दोषी, जब ये सीबीआई की जो दूसरी सीबीआई जांच की जो थ्योरी थी, अगर वो जब मिलती थी तो सज़ा सुना देती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जैसे ये सज़ा सुनाती है, उम्र कैद की सज़ा होती है इनको, दोनों दंपतियों को, तलवार दंपतियों को। लेकिन तलवार दंपति यह मामला लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जब इस मामले में इन्वॉल्व होता है तो इस केस में जो थ्योरी सीबीआई जांच ने बताई थी उसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, कोई साक्ष्य से मिलता जुलता कोई कड़ी नहीं थी, और वह एक कहानी बनाए रखे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला इनको। तो उस थ्योरी में एक बात और थी कि नुपुर राजेश तलवार ने साक्ष्य मिटाने के लिए अपने घर से, जो दूसरी सीबीआई जांच है उसकी, अपने घर से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। जो सारा सामान था जिससे इन्होंने मर्डर किया था, और सारे कपड़े, अपने कपड़े जो खून से लथपथ थे, वो सब उठा करके ले जाते हैं, कहीं गुप्त स्थान पे फेंक देते हैं। जबकि उस कॉलोनी के गार्ड से पूछा गया तो वो बोला कि यहाँ पर इस समय कोई गया ही नहीं, न कोई आया। तो इसके लिए इनकी जो थ्योरी होती है हाई कोर्ट में फेल कर देती है और तलवार दंपति को बरी कर देती है। उसके बाद सीबीआई चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। लेकिन जो तथ्य निकल कर सामने आए कि अगर कमरे में, उनके मकान में कोई गया नहीं उस रात, न कोई बाहर आया, तो मर्डर कौन किया? मर्डर किया तो वो धारदार हथियार बरामद क्यों नहीं हुआ? हेमराज का फ़ोन कहाँ है? हेमराज का फ़ोन भी बरामद नहीं हुआ। ये सारे तथ्य मिटाने वाला कौन था? जो घटना का तथ्य था वो मिटाने वाला कौन था? ये पुलिसिया जांच और सीबीआई जांच आज तक सुलझा नहीं पाई, और आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देखो कब तक फैसला आता है। लेकिन यह उस समय अपने 2008 में यह एक बहुत ही निंदनीय घटना थी।